इस वक्त उत्तर भारत अगर बाढ़ में डूबा हुआ है तो इसकी एक बड़ी वजह नेपाल में आई बाढ़ है। नेपाल की नदियां, नेपाल के बराज में पानी जरूरत से ज्यादा हो गया है। वो छोड़ा हुआ पानी बिहार में लोगों की जिंदगी में त्राहिमाम मचा रहा है। उस पर से नदियों और बांधों में जमे गाद की सफाई ना होने से भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा, कोसी, गंडक, सोन, बागमती, ये वो नदियां हैं जिनमें आई बाढ़ बिहार में हाहाकार मचा देती है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि हर साल बाढ़ आएगी और लोग इसी तरह से परेशान होते रहेंगे? इसका जवाब इसी सवाल में छुपा है कि बिहार, खासकर उत्तर बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आती क्यों है। इसका एक बड़ा कारण मानसून के दौरान भारी बारिश है। इस साल पिछले कई सालों की तुलना में ज्यादा बारिश हुई है। इसके कारण नेपाल की पहाड़ियों से बहने वाली नदियों में जल स्तर और भी बढ़ गया है। हालांकि नेपाल खुद भी बाढ़ से बुरी तरह त्रस्त है। वहां भूस्खलन और मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि अब तक 192 लोगों की जान चली गई है, जबकि सैकड़ों लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। नेपाल में चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। घर, खेत खलियान सब बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। बता दें कि काठमांडू घाटी में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण लगभग सभी प्रमुख हाईवे बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने देश के 56 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नेपाल से तबाही की बाढ़ बिहार में इस कदर आई है कि सीतामढ़ी में बागमती का वेग इतना तेज हो गया कि जितना पिछले 22 साल में कभी नहीं था। उधर भी आगे इससे भी ज्यादा है। नगर पंचायत का क्षेत्र पड़ता है, बसौल उसौल मतकौल जो पड़ता है उसमें यहाँ से भी ज्यादा बदतर हाल है। और यहाँ पर ताही पंचायत में तो हाल है, ये गांव में जहाँ पर आप बोल रहे हैं बदतर है, वहाँ पर भी लोग अभी हैं रखे एकदम है सर। सब छत पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं सर। जाने का जान माल सब दह गया है सर। बेलसन, मतकौल, रुपौली, सौली, मारर, ये सब पर क्या हुआ, एक तल्ला से 15 फीट से ज्यादा हाइट में पानी चला। वहाँ जहाँ माल भी मवेशी दह गया, आदमी मर गया, रहने के लिए कोई शरण नहीं है। कहीं 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 एनडीआरएफ की टीम बेचारे लोग अपना सहायता करके उस सही जगह कर रहे हैं। दरअसल नेपाल से आने वाली कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियां अपने साथ गाद और मलबा लाती हैं, जो नदियों के बहाव को अवरुद्ध करता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न भी करता है। नदियों और बांधों में गाद के जमाव के कारण नदी का तल ऊंचा हो जाता है। इससे नदी की जल संग्रह क्षमता घट जाती है और अतिरिक्त पानी के बाढ़ के रूप में लोगों की बर्बादी का सबब बन जाता है। वहीं बिहार की जमीन काफी हद तक समतल है, जिसके कारण पानी का प्राकृतिक बहाव काफी धीमा है। इसके कारण बाढ़ का पानी लंबे समय तक जमा रहता है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिक्कतों से निपटने के लिए ना पर्याप्त बांध हैं, ना बेहतरीन निकासी तंत्र तैयार किए गए हैं। सीतामढ़ी के गांव में, जो बेलसंड के इलाकों में जो अंदर का नज़ारा है, जो कैसे लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है, पूरा का पूरा टापू बन गया है और कैसे लोग जो है फंसे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी इस पे बसर कर रहे हैं। और हम इस पे आपको लगातार यहाँ से खबरें दिखाते रहेंगे। इसी तरह की तस्वीरें पूर्णिया में भी हैं, सुपौल में भी हैं, दरभंगा में भी हैं। वहाँ पे भी इसी तरह का माहौल है और लोग जो है बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। बांध पर भी तो जगह नहीं है, बारिश है, तंबू का व्यवस्था नहीं है, न कोई व्यवस्था है, तो हम लोग घर में ही हैं। सारा रात हम लोग ऊपर ही रहे हैं, दोपहर के बाद आए हैं आज। वैसे सरकार का दावा है कि बाढ़ से बचाव के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें तटबंधों के निर्माण की दुहाई दी जाती है, लेकिन भारी बारिश और रखरखाव के खराब प्रदर्शन के कारण अक्सर तटबंध टूट जाते हैं। जाहिर है कि बिहार के लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए नेपाल के हालात और प्रशासन की चुस्ती दोनों की सख्त जरूरत है। सीतामढ़ी में प्रभाकर कुमार के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।